सलामती कौंसिल ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर को मुतनाज़ा करार दे दिया। पहलगाम में फायरिंग के वाक़े की मजम्मत, मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। करारदाद में कहा कि दहशतगर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए ख़तरा है। ये फेल कोई भी कहीं भी करे काबिल मजम्मत है। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। पुलवामा हमले के बाद जारी बयान की तरह इस बार सख्त जुबान इस्तेमाल न होने पर भारत हाथ मलता रह गया। सलामती कौंसिल के बयान में भारत की जगह सिर्फ मुतालिका हुकाम और मुतनाज़ा इलाके के अल्फाज इस्तेमाल हुए। सलामती कौंसिल ने खित्ते की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार भी किया और कहा फरीकैन इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा करें। पाकिस्तान ने कामयाब सिफारतकारी से लफ्ज़ जम्मू कश्मीर भी बयान में शामिल कराया। भारत चाहता था लफ्ज़ पहलगाम शामिल हो ताकि ये तासर हो कि मकबूजा कश्मीर को भारत हड़प कर चुका। सलामती कौंसिल में सख्त जुबान इस्तेमाल ना होने पर भारतीय मीडिया को आग लग गई। अपने ही सिफारतकारों पर तनकीद शुरू कर दी। भारत ने दरअंदाजी की या हमला किया तो पहले से सख्त जवाब देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रूसी मीडिया को इंटरव्यू। कहा भारत ने कशीदगी ना बढ़ाई तो पाकिस्तान भी कार्रवाई से गुरेज करेगा। पाकिस्तान कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता, ना ही किसी इकदाम में पहल करेगा। खित्ते में दहशतगर्दी का असल शिकार तो पाकिस्तान है। खित्ते में दहशतगर्दी दिहाइयों कबल मगरबी ममालिक खासतौर पर अमरीका की इख्तियार करदा पॉलिसी है। अफगानिस्तान से अमरीका के तबाहकुन इनखलाक के बाद सिक्योरिटी की सूरत हाल मजीद खराब हुई। हमें उस दुश्मन का सामना है जिस पर एतबार नहीं किया जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान से राबिता। बंदर अब्बास धमाके में कीमती जानों की स्याह पर इजहार अफसोस किया। पहलगाम वाक़े के बाद भारत की इश्तियाल अंगेजियों से मुतल्लिक भी आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर से कहा पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं, हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करते हैं। पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए तैयार हैं। सेंतास मुआहदे से मुतल्लिक एक तरफा भारतीय फैसला कबूल नहीं। पाकिस्तान अपने आबी हकूक़ का हर कीमत पर दिफा करेगा। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। दुनिया का कोई भी गैर जानिबदार इदारा तहकीकात करे, पाकिस्तान ताउन करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा दुनिया को पता चलना चाहिए कि वाक़े के असल हक़ाइक़ क्या हैं। पाकिस्तान इस ड्रामे को बेनकाब करना चाहता है। हमारी पेशकश पर देखते हैं भारत अब क्या करता है। हमारे किसी एक हक़ को भी रोकने की कोशिश की गई तो हम लड़ेंगे। मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान की बेहतर होती मईशत भारत को हज़म नहीं हो रही। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस है। हमारे पास सबूत हैं जो हर फोरम पर दिखाने को तैयार हैं। भारत का बढ़ता जंगी जनून। बैनुल-अक़वामी सरहद से मुंसलिक गांव अटारी में फसलों की कटाई के ऐलानात। ज़राए के मुताबिक भारतीय पंजाब में वाक़या गुरुद्वारे से आवाम के लिए ऐलानात किए गए। BSF ने सरहद पर मौजूद फसलों की कटाई के लिए आवाम को 2 रोज़ की मोहलत दी। 2 रोज़ के बाद सरहद के करीब गेट बंद करने की वार्निंग जारी की। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ऐलानात से वाज़ेह होता है मोदी का जंगी जुनून बढ़ रहा है। जंग का आगाज़ भारत करेगा मगर इख्तिताम पाकिस्तान करेगा। पहलगाम वाक़े पर भारत की हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश नाकाम। भारतीय वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर किरण रिजिजू ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के बाद वाक़े में गलती का एतराफ़ किया। कहा वज़ारत दाखिला और इंटेलिजेंस ने गलत बताया। सच का एतराफ़ करने के बाद किरण रिजिजू ने अपने वीडियो बयान में गलती वाला हिस्सा गायब कर दिया और बयान को एडिट करके दोबारा जारी किया। भारतीय सहाफ़ी रवीश कुमार ने भी इसकी निशानदेही की। भारतीय रियासत कर्नाटक के वज़ीर आला सदारामिया की मरकज़ी हुकूमत पर तनकीद। कहा पहलगाम वाक़या भारतीय सिक्योरिटी की नाकामी है। पाकिस्तान के साथ जंग की कोई ज़रूरत नहीं। हिंदू पंडित शंकर आचार्य स्वामी ने कहा कि मुल्ज़िमान को ना पकड़ने का मतलब है कि हमला खुद मोदी सरकार ने करवाया। मोदी सरकार सियासी फ़ायदे हासिल कर रही है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को करोड़ों का नुकसान। एयर इंडिया, इंडिगो, एयर स्पाइस जेट समेत दीगर एयरलाइंस को मुश्किलात। 3 रोज़ के दौरान 200 से ज़ायद भारतीय एयरलाइंस की परवासें मुतासिर। मशरिक़ वस्ता, यूरोप, बरतानिया और अमरीका के लिए परवासें घंटों ताख़ीर का शिकार। इजाफी फ्यूल, एयरपोर्ट पार्किंग चार्जेस, होटल अखराजात भी गले पड़ गए।
खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 ऑपरेशंस, 15 ख्वारिज जहन्नम वासिल। ISPR के मुताबिक कर्क में खुफिया इतला पर कार्रवाई में 8 ख्वारिज हलाक। शुमाली वजीरिस्तान में 4 ख्वारिज मारे गए। फायरिंग के तबादले में 2 जवान जाम शहादत नोश कर गए। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके गोमिलजाम में 3 ख्वारिज हलाक। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। जिला कुरम में अमन के लिए कोशिशें, मुआहिदे के तहत असलहा जमा कराने का दूसरा मरहला शुरू। अपर कुरम और लोअर कुरम में अमायदीन ने रजाकाराना तौर पर भारी असलहा जमा कराना शुरू कर दिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि कोहाट अमन मुआहिदे के तहत असलहा जमा कराना खुश आइंद है। रास्ते खोलने और आवाम को रिलीफ देने के लिए भी काम जारी है। पाकिस्तान ने चीन से मजीद 10 अरब युआन की दरख्वास्त कर दी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब रवां साल के आखिर तक 1 अरब 40 करोड़ के पांडा बॉन्ड्स जारी करने के लिए पुरुमीद। बॉन्ड्स के मामले पर बातचीत को मुस्बत करार दिया। मोहम्मद औरंगजेब ने मजीद बताया कि IMF बोर्ड मई में क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत $1.3 अरब प्रोग्राम की मंजूरी देगा। $7 अरब प्रोग्राम की $1 अरब की अगली किस्त भी मिलेगी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गैर मुल्की सरमायाकार कंपनीज के वफ़द की मुलाकात। सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ और महफूज सरमायाकारी के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क है। सरमायाकारों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। चंद शरपसंदों के हमलों का सख्त नोटिस लेते हुए मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई की गई। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हिकमत अमली वज़ा कर ली है। वज़ीर आला पंजाब सूबे में डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन ट्रेड में इजाफे के लिए कोशियाँ। मरियम नवाज से वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के सरबराह बिलाल बिन साकिब की भी शिरकत। मुलाकात में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फ़रोग, डिजिटल लेन देन में शफाफियत और सिक्योरिटी उमूर के लिए स्टेबल कॉइन सोल्यूशन के नफाज पर बातचीत की गई। मालियाती निज़ाम को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस मॉडल से मरबूत करने पर इत्तेफाक। मुल्क भर में सूरज की तपिश बरकरार। हीट वेव की लहर से शहरी हल्का। आज से 30 अप्रैल तक गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ेगी। सिंध में पारा 48 डिग्री से बढ़ने का अलर्ट। दादू, नवाबशाह, सक्खर और मोइंजोदाड़ो में दर्जा हरारत 46 से ऊपर जा सकता है। कराची में पारा 40 और लाहौर में 41 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात की शहरियों को घरों से गैर ज़रूरी ना निकलने की हिदायत। ईरान की शहीद रजाई बंदरगाह पर धमाके और आग के बायस अमवात 18 हो गईं। 1000 से जायद जख्मी। मुतासिरा पोर्ट पर रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी। फायर ब्रिगेड्स ने आग पर जुज़वी तौर पर काबू पा लिया। इब्तदाई तौर पर होलनाक हादसे की वजह आतिशगीर मवाद जखीरा करने में गफलत बताई गई है। आतिशगीर मवाद के बायस आग एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में फैलती गई। धमाकों की शिद्दत 50 किलोमीटर दूर तक महसूस की गई। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने गैर मुसल्लह होने का इसराइली मुतालबा मुस्तरद कर दिया। काहिरा में सालिसों के साथ मुज़ाकरात में कहा, जब तक इसराइल का कब्जा मौजूद है असलहा हमारे हाथ में रहेगा। 5 साला जंगबंदी की शर्त पर तमाम कैदियों को रिहा करने पर तैयार हैं। मुआहिदे के लिए आलमी बरादरी की ज़मानतें दरकार होंगी। दहशतगर्द इसराइल की गजा पर खून रेजी जारी। मजीद 57 फ़लस्तीनी शहीद, 108 जख्मी हो गए। उधर तेल अबीब में हज़ारों इसराइलियों का यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी के लिए मुजाहिरा। शरका नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगाते रहे। ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर अमेरिका और ईरान के बिलवास्ता मुज़ाकरा। दोनों ममालिक ने बातचीत को मुस्बत करार दे दिया। मुज़ाकरात का चौथा दौर जल्द यूरोप में करने पर इत्तेफाक। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुआहिदे तक पहुँचने में मजीद पेशरफ्त हुई। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का भी मुज़ाकरात आगे बढ़ने पर इत्मीनान का इजहार। कहा, फ़रीक़ैन संजीदा और पुरअज़्म हैं। मुल्की दिफा और मिसाइल प्रोग्राम बिलवास्ता मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं।
रूसी फौज की पेशकदमी यूक्रेन के जेर कब्जा रीजन कर्सक को मुकम्मल आज़ाद करा लिया। यूक्रेनी फौज ने गुज़िश्ता साल 1100 किलोमीटर तक कब्जा कर लिया था। उधर अमरीकी सदर ट्रंप की यूक्रेनी हम मनसब से मुलाकात के बाद रूसी सदर पर तनकीद। कहा, यूक्रेनी इलाकों पर हालिया मिसाइल हमलों की कोई वजह नहीं थी। हमले जाहिर करते हैं कि पुतिन जंगबंदी नहीं चाहते, अब रूस से पाबंदियों के जरिए निमटना पड़ेगा। पनामा और स्विस कैनाल से अमरीकी जहाज़ों को मुफ्त सफ़र की इजाज़त होनी चाहिए। अमरीकी सदर का नया मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को मामले पर मुलाकातों का काम सौंप दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक पनामा कैनाल से हर साल 40% तक अमरीकी कार्गो जहाज़ गुजरते हैं। ट्रंप इंतजामिया ने यूरोप के लिए सफारतकार को 4 माह बाद ही बदल दिया। लुइस बोनो की जगह ब्रैन हेनर सफीर तैनात। आलमी बैंक ने उभरती हुई मार्केट्स के लिए कर्जों के मसाइल पर खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट के मुताबिक 150 तरक्की पजीर ममालिक निस्फ कर्जों की अदायगी से कासिर हैं। टैरिफ की जंग के बायस जारी बहरान मुआशी शरह नमू पर मजीद दबाव बढ़ाएगा। अमेरिका में खातून जज की गिरफ्तारी पर FBI के दफ्तर के सामने एहतजाज। शुरा का जज हैन्ना डोगन से इजहार यकजहती। उधर अटॉर्नी जनरल पैम बूंडी का कहना है कि कोई जिस भी पोजीशन पर हो, कानून तोड़ने पर सबको सजा मिलेगी। खातून जज पर एक तारिके वतन को गिरफ्तारी से बचाने और फरार कराने की कोशिश का इल्जाम है।